अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम श्योर कि आप सब लोग इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज़ के नेक्स्ट लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एज़ यूजुअल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आज हमने जो चीज़ें देखनी हैं वो ये चार चीज़ें हमने देखनी है कि पेस्ट क्या है, और ये जो दो डिम हैं फीचर्स ये भी अभी एक्टिव हो जाएंगे। ये फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या होता है, और ये नीचे क्लिपबोर्ड है, इसको हम देखेंगे कि ये क्लिपबोर्ड क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ लिखना होगा। मैं वही रैंडम का फार्मूला जो हमने पहले भी लिखा था एक दफ़ा हम लिख देते हैं ताकि हमारे पास एक डमी टेक्स्ट आ जाए। ओके, अब हम अपने फीचर्स जो है वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं किसी एक इस पैराग्राफ को फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब आप देखें मैंने जो ही सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन कैसे करनी थी वो मैं आपको बता चुका। तो ये सारे फीचर्स एनेबल हो चुके हैं, पहले ये डिम थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये सारे डिम हैं। जो ही मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ कोई भी टेक्स्ट तो ये सारे एनेबल हो चुके हैं इस टाइम। पहला पहला जो ऑप्शन है ये, इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके आएँ तो ये पॉइंटर लेकर आएँ, ये बता रहा है कट का ऑप्शन है। कट से क्या मुराद है कि ये चीज़ इस जगह से काट दे और इसको मैं किसी और जगह पे जाके लगा दूँ, किसी और जगह पे जाके पेस्ट कर दूँ। तो हम ये करके देखते हैं। अगर आप देखें जो ही मैंने इसके ऊपर पॉइंटर माउस लेकर आया हूँ तो नीचे इसका शॉर्टकट भी आ रहा है Ctrl+X। उसके साथ अगर आप कट करना चाहें तो भी आप कट कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ हट जाए और किसी और जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकें। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। आप देखें कि वो पैराग्राफ यहाँ से अब हट चुका है। मैं चाहता हूँ कि वो पैराग्राफ फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ इसके नीचे पेस्ट हो जाए तो यहाँ पे लाके मैं ये जो पेस्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये यहीं पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं अपने फंक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ Ctrl+Z के साथ। वही चीज़ सेलेक्टेड है और अब हम देखते हैं कि चीज़ कॉपी कैसे करनी है कि यहाँ पर भी मौजूद रहे और आप इसको कॉपी करके किसी और जगह पर भी पेस्ट कर दें। ये फ़र्क है कॉपी के अंदर और कट के अंदर। कट में जहाँ से वो चीज़ गायब हो जाएगी किसी और जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में जहाँ पर बरकरार रहेगी और आप किसी और जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कॉपी का है जो कट से नीचे है। इसके ऊपर अगर आप पॉइंटर माउस पॉइंटर लेकर आएंगे तो ये आपको बता रहा है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+C। तो Ctrl+C कर दें तो भी आपकी मर्ज़ी कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये कॉपी अब हो चुका है। इसको मैं जहाँ मर्ज़ी पेस्ट करना चाहूँ ये पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी हम चलें उसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लाया और यहाँ पे मैं सिंपली इस पेस्ट पे क्लिक कर दूँ या यूँ ही मैं पॉइंटर लेके आया तो उसने बताया कि इसका शॉर्टकट Ctrl+V है। यानी कि 3 शॉर्ट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। कॉपी करने के लिए Ctrl+C एट ए टाइम दोनों को दबाना है आपने। कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वही पैराग्राफ यहाँ पर भी बरकरार है और यहाँ से कॉपी होके यहाँ पर भी वो पैराग्राफ आ चुका है। थोड़ी सी इससे और अगली बात देखें कि पेस्ट में भी कुछ फीचर्स हैं। ये नीचे जो 4-5 हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस पैराग्राफ को लेट से मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैं इसका साइज़ जो है वो 14 नंबर कर देता हूँ। ओके, अब देखिए मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं चाहता हूँ कि वो पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे अगर पेस्ट के मज़ीद ऑप्शंस मैं यहाँ से खोलूँ तो पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। व्हाट डज़ इट मीन्स कि जिस सोर्स से मैं इसको कॉपी करके लेके आ रहा था इस पैराग्राफ को, वही वाली फॉर्मेटिंग इसकी सेव रहे, वो चेंज मत हो। ये मैंने कर दिया। तो यहाँ जो फॉर्मेटिंग थी, जो फ़ॉन्ट साइज़, जो फ़ॉन्ट स्टाइल था, जो इसके और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस थे, लाइन स्पेसिंग वगैरह, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है तो इसके वही ऑप्शंस आए हैं। दूसरा देखिए अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, ये सेकंड वाला ऑप्शन मर्ज फॉर्मेटिंग, तो आप देखिए कि उसने फॉर्मेटिंग के दोनों फीचर्स को मर्ज कर दिया। जिस तरह ये पैराग्राफ चला आ रहा था, अगला जो मैंने पेस्ट किया है वो भी उसने इसी के मुताबिक ही यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तीसरा देखें मर्ज का ऑप्शन, वो है एज ए पिक्चर, कि यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और ये अब बतौर पिक्चर यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ये एज ए पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। चौथा पेस्ट का ऑप्शन देखें कीप
टेक्स्ट ओनली, सिर्फ जो है इसमें और ये जो मर्ज फॉर्मेटिंग है बहुत ही थोड़ा सा कुछ फ़र्क है। अक्सर केसेस में तो फ़र्क बनता ही नहीं है, जैसे अब हमारे इस केस में इन दोनों में कोई फ़र्क वाज़े हमें नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब फार्मूलाज वाली चीज़ों को हम कॉपी करते हैं तो उसमें हमें अक्सर जो है कीप टेक्स्ट ओनली करना पड़ता है। तो कीप टेक्स्ट ओनली में भी जो है वो फॉर्मेटिंग जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं वही वाली फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट की आएंगी, सोर्स वाली फॉर्मेटिंग नहीं आएंगी। तो ये जो है ये पेस्ट के ऑप्शंस थे वो यहाँ पे आ गए। एक और फीचर देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यही हमारा जो पैराग्राफ है वो लेट से इस कलर में लिखा हुआ है एंड अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है। साइज़ इसका थोड़ा सा चलें और बड़ा कर देते हैं। ओके, हमारा ये पैराग्राफ जो है ये इस कलर में, इसको इटैलिक भी मैंने कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, कलर भी चेंज हो गया, साइज़ भी इसका बड़ा है, 16 फ़ॉन्ट साइज़ है। ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आ रहा है, इसका 16 फ़ॉन्ट साइज़ है। अब मैंने करना क्या है, मुझे ये सारे जो तीनों पैराग्राफ हैं इनको इसी रंग में इसी तरह इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है और इनको यही मैंने इनका साइज़ भी इंक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट्स का। तो बजाय इसके कि मैं इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से बोल्ड करूँ, यहाँ से इटैलिक करूँ और यहाँ से ये चीज़ करूँ, फिर साइज़ बढ़ाऊँ, फिर कलर चेंज करूँ, उसका आसान हल है ये आपके पास जो है फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या तरीक़ाकार है ये देखिए। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं उसको बताऊँगा कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है इसको तुमने याद रखना है। मैं उसको बता रहा हूँ, एक क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे कि फॉर्मेट पेंटर, ये जो बुरश है समझ लें मैंने इस पेंट के डब्बे के अंदर डिबो दिया कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। किस पे अप्लाई करनी है भाई, उसको हम बताते हैं कि ये देखिए यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सारे को सिलेक्ट करना, मैंने क्लिक किया, क्लिक को मैंने छोड़ा नहीं है, ये सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जो मैंने नीचे फॉर्मेटिंग में की जो फॉर्मेट पेंटर किया है नीचे वाले पैराग्राफ का, वही फॉर्मेटिंग स्टाइल्स और सारी चीज़ें इस मेरी सिलेक्शन पर अप्लाई कर दो। अब मैंने क्लिक छोड़ा तो आप देखिए वही वाली सेटिंग्स, वही वाली फॉर्मेटिंग मेरे पूरे इन तीनों पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मैं फंक्शन को फिर रिवर्स कर रहा हूँ कंट्रोल Z दबा के। ओके, हो सकता है कि मुझे ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो एक इस पैराग्राफ पे चाहिए और एक इस पैराग्राफ पे चाहिए। तो उसका बजाय इसके कि मैं एक दफ़ा फॉर्मेट पेंटर लेके यहाँ से और यहाँ पे अप्लाई इस पैराग्राफ पे करूँ, फिर फॉर्मेट पेंटर यहाँ से लूँ और फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करूँ, उसका आसान हल है कि आप इसको सेलेक्ट करें सारे को, यहाँ से इस फॉर्मेट पेंटर पे आप डबल क्लिक करेंगे। अब पहले हमने सिंगल क्लिक किया था, अब आपने डबल क्लिक करना है। तो अब वो इस आपके जो फॉर्मेट पेंटर है वो इसको याद रखेगा कि इसने क्योंकि डबल क्लिक किया है, लिहाजा जहाँ जहाँ मैं उसको बताऊँगा कि भाई एक इस पैराग्राफ को और एक इस पैराग्राफ को करना है। अब ये फॉर्मेट पेंटर अभी भी उसने लिया हुआ है, अगर आप देखें तो कहीं और करना हो, तीसरा पैराग्राफ कहीं नीचे लिखा हुआ होता, मैं उस पर भी लगा सकता था। तो मुझे क्योंकि बस ये दो के ही चाहिए थे, तो आप फिर इस पर एक क्लिक कर दें कि बस मैंने जो फॉर्मेशन करनी थी, जो मैंने पेंटर को फॉर्मेट करना था, वो मैंने अप्लाई कर दी हुई है। अब बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो वो फिर नॉर्मल पोजीशन में आपका टेक्स्ट लेकर आएगा। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम चीज़ें और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।